जय बाबा केदार। तो आखिर वो घड़ी आ ही गई थी जब हम सुबह सुबह उठ के लाइन पे लगने के लिए जा रहे थे। बाबा श्री केदार मंदिर भारत के 4 धामों में से है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग माना जाता है। तो हम धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से मौसम ख़राब हो गया और सबने पहना था रेनकोट और हम अपना रेनकोट लाना भूल गए। भीगते भीगते लाइन में खड़े थे मैं और लक्की भैया। लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों ना हो और चाहे वो दर्शन करने क्यों ना हो। ये लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगी हुई थी और ये लाइन दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम बीतने के बाद हम आगे बढ़े। सुबह 6 बजे से 2 बजने ही वाला था और बाबा के कपाट थोड़ी देर के लिए बंद हो चुके थे और भक्तों की भीड़ यहीं थम चुकी थी। और यहीं पर 2 घंटा हमने इंतज़ार करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और बड़ी मुश्किलों के बाद बाबा के दर्शन के बाद पहुँचे हम भीमशिला। दिस इज़ नॉट ए स्टोन, ये भीमशिला है और एक प्रसिद्ध पत्थर है जिसे 2013 में बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर को बचाने का श्रेय दिया गया है। और भीमशिला के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे मंदिर के आगे वाले साइड में। बाबा केदारनाथ 5 केदारों में से एक केदार। और बाबा केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से है। बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र हत्या का पाप से मुक्त होने के लिए महाभारत के जो 5 पांडव थे वो यहाँ आए थे। और बाबा के अच्छे खासे दर्शन होने के बाद हम पहुँचे भैरव बाबा मंदिर। बाबा भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ घाटी से सिर्फ 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर स्थित है। यहाँ से भैरव बाबा के मंदिर से केदारनाथ घाटी के बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और भैरव बाबा मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब केदारनाथ के 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो भैरव बाबा मंदिर केदारनाथ घाटी की रक्षा करते हैं। और भैरव बाबा के दर्शन होने के बाद हम निकलने वाले थे वापस गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थान माना जाता है जहाँ से केदारनाथ 25 किलोमीटर पर स्थित है। बताया जाता है यह गौरीकुंड का नाम माता पार्वती के नाम पर रखा गया है, जिनका दूसरा नाम गौरी भी है। माता पार्वती ने यहाँ अपने पति शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। और यहाँ का पानी देखो कितना खौल रहा है। चलते हैं आगे की ओर। टैक्सी में कैसे बैठे हो आपको लकी भैया बताएंगे, बाद में बताएंगे। रूम में पहुँच के बताएंगे कि टैक्सी में कैसे बैठे बिना लाइन के। तो चलते हैं रूम की ओर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हर हर महादेव। और आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी हमें केदारनाथ में अभी कैंप के अंदर ही हैं। तो सुबह सुबह नींद नहीं खुली, लेट हो गए उठने में। और फटाफट जाते हैं और लाइन पे लगते हैं। रेडी हो चुके हैं और फटाफट निकलते हैं मंदिर की ओर। बोलो हर हर महादेव। तो इस मंदिर की ओर बढ़ते हुए और वो देखो पहाड़ में बर्फ, मंदिर के जस्ट पीछे वाले पहाड़ में अभी तक ज़्यादा दिख रही थी, अब फॉग फॉग हो गया तो दिख नहीं रहा। और तो चलते हैं मंदिर की ओर। और हम ठंडा बहुत है तो चलते बाबा के दर्शन करने। देखते कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कहाँ से लगी हुई है। ये है गाइस हेलीपैड, ये देखो। अभी एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है इधर।
और चलते हुए स्पीड से आगे की ओर, ताकि लाइन में जल्दी आगे लग सके। सुबह तो आज नींद नहीं खुली। ये देखो, तो फाइनली गाइस हम लग चुके हैं लाइन पे। ये देखो मंदिर वो वहाँ है, मतलब यहाँ लगे हुए हैं। बहुत टाइम लगने वाला है आज दर्शन करने में, कम से कम 500 मीटर पीछे से लाइन लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, 3:30 बजे उठ जाना चाहिए था तुम्हें। अपना कुछ सोया पड़ा था, 5:30 बजे उठ रहा है। गाइस केदारनाथ का जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको यहाँ स्कैन करा के टोकन मिल रहा है। ये देखो, यहाँ से टोकन लगे फिर वापस जाता हूँ पीछे लक्की भैया के पास। लाइन पे लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। इस लाइन में लगे हुए थे और बारिश लग गई। ये देखो सारे एलियन बन चुके हैं रेन कोट पहन के, और हम लाना ही भूल गए। देखते हैं क्या होता है, कितनी बारिश लगती है। तो गाइस बड़ी मुश्किल से लाइन थोड़ा आगे बढ़ी है और हम पहुंच गए यहाँ पे पुल पे। पुल से थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेगा जो ओम लगा हुआ है। अभी दिखाते हैं आगे को। बड़ी 6 बजे से लाइन पे लगे थे, 10 बजने वाला है। अभी तक थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हैं बस। और मौसम बड़ा विकट, ठंडा बहुत हो रहा है। फाइनली 5 घंटे के बाद थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, फिर भी आगे की भीड़ देखो। ये रास्ता जाता है आश्रम की ओर, और यहीं से वासुकी ताल पे भी रास्ता जाता है, वो सामने पहाड़ से होते हुए। देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है, भीड़ बहुत है। ये देखो भाई मंदिर प्रांगण में कितनी ज़्यादा भीड़ है। स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर भीड़। ये देखो, ये बहुत टाइम लगने वाला है। आगे मोड़ ही नहीं दिख रहा और पीछे भी भीड़ बहुत। चलते हैं आगे की ओर। खुलने वाले थे और अभी तक नहीं खुले। 2:12 हो गए। देखते हैं कब खुलते हैं। लक्की भैया इंतज़ार में बैठे, नींद आ जा रही इनको, यहीं बैठे बैठे सो जा रहे हैं। भाई 8 घंटे हो गए हैं लगे लगे लाइन में, 8 घंटे यहाँ नहीं आता। देखते हैं कब खुलते हैं कपाट। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत लाइन आगे बढ़ चुकी है और बाबा के दर्शन भी होने लग गए हैं। से देखो बस आधा घंटा और। मेरे भोले बाबा, थोड़ा और नज़दीक जाके दिखाते हैं। तो फाइनली बाबा के दर्शन हो चुके हैं और अभी अब चल रहे हैं भीमशिला की ओर। हर हर महादेव। भीमशिला की तरफ जा रहे हैं। ये रही भीमशिला। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है ऊपर चढ़ने वालों की। तो ये है भीमशिला। जब केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी तो इसी भीम से लगे हुए से केदारनाथ बाबा जी मंदिर की रक्षा हुई थी। ये देखो, तो चलते हैं आगे की ओर। मंदिर और उसके बाद जाएंगे भैरव बाबा। तो इस दर्शन हो गए, हम लोग निकल चुके हैं बाहर और बड़े अच्छे दर्शन हो चुके हैं। ये देखो श्री जय श्री केदार, और ऊपर पहाड़ों में पड़ी हुई है बर्फ़। ये देखो, ये हमारे उत्तराखंड के 5 केदार में से एक केदार। देखते हैं अब दूसरा केदार हम कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी निकलते हैं सीधे यहाँ से भैरव बाबा मंदिर की ओर। तो हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर, ऊपर पहाड़ पे है। वो देखो वहाँ जाता है भैरव बाबा मंदिर की ओर। काफ़ी टाइम हो चुका है, लेट हो गए बहुत ज़्यादा।
निकलते हैं फटाफट भैरव बाबा मंदिर की ओर, फिर वापस सोनप्रयाग भी जाना है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पे। ये देखो, मेरा भैरव बाबा का मंदिर। जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भैरव बाबा यहाँ से केदारनाथ की रक्षा करते हैं। ये देखो कैसे चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। तो भैरव बाबा से हम नीचे उतर चुके हैं, फटाफट जाते हैं टेंट पे और फटाफट पैकिंग करते हैं। बैग वैसे फैले पड़े हैं और टाइम 4:30-5 बजने वाला है और अभी से हमें सोनप्रयाग भी उतरना है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट टेंट से पैकिंग करते हैं और फटाफट निकलते हैं। ये देखो केदारनाथ का मौसम सुहाना। पूछ तो लेने दे सबको। पहुंच चुके हम टेंट के पास अपने, जिसमें हम पूरी रात भर रुके थे। अब फटाफट निकलते हैं सोनप्रयाग की ओर, जल्दी से पैकिंग करके। तो इस कैंप से कपड़े चेंज करके जैकेट वैकेट उतार के अपने नीचे को गर्म होगा उतरने में, पैदल चलने में वापस 25 किलोमीटर नीचे गौरीकुंड। तो फटाफट से निकलते हैं और टाइम बहुत हो गया है, काफ़ी रात होने वाली है चलते चलते। और अभी हमें घोड़ा पड़ा हुआ है, निकल रहे हैं फटाफट जल्दी से। तो वैसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और सुबह से लाइन पे लगे थे 6, 7, 8, 9 घंटे। और अभी फाइनली जहाँ पर भी जाकर हम खाया था वो वाला स्पेस आ गया जहाँ पानी वानी सब कुछ है। देखते हैं यहाँ पर मैगी बनाते हैं। देखो गाइस अपनी मैगी स्टार्ट होने वाली है, पकनी स्टार्ट हो चुकी है और फटाफट खाते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जल्दी जल्दी से मैगी रेडी करते हैं, इसके बाद चलते हैं। ये देखो लक्की भैया थक के बैठे हुए, पैरों को पसाड़ते हुए। तो फटाफट मैगी रेडी करते हैं और खाते हैं, फिर चलते हैं। गाइस मैगी हो चुकी है रेडी। लक्की भैया को लगी थी बहुत भूख तो इन्होंने स्टार्ट भी कर दी है। ये देखो पहाड़ों में ऐसे मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर ऐसी मैगी हो और बगल में एक झरना। ये देखो तो मैगी फिनिश करते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से गौरीकुंड की ओर। बहुत अंधेरा होने वाला है। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम रामबाड़ा पे। कम से कम आधा ट्रैक क्रॉस कर लिया हमने, वापसी गौरीकुंड की ओर। ये देखो अलकनंदा नदी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वापस गौरीकुंड, पैदल यात्रा कंप्लीट करके। ये देखो दिन में उतना पता नहीं चलता, अभी पता चलता है कि गौरीकुंड का पानी कितना गर्म है। देखो बुलबुले उठ रहे हैं नीचे से और भाप निकल रही है। वो देखो कैसे बुलबुले निकल रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ से जल भर के बोतल में। तो इस गौरीकुंड से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद टैक्सी के लिए यहाँ से लगती है लाइन। ये देखो 500-600 मीटर की लाइन लगी हुई है। फिर टैक्सी में देखते हैं, आगे निकलते हैं हम तो मिलेगी तो यही टैक्सी। ये देखो चलते हैं सोनप्रयाग की ओर। कोई गाड़ी वाला लटका के ले गया था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, टैक्सी से उतर चुके हैं टैक्सी स्टैंड पे और चलते हैं आगे की ओर। टैक्सी में कैसे बैठे हो आपको लक्की भैया बताएंगे, बाद में बताएंगे रूम में पहुंच के बताएंगे कि टैक्सी में कैसे बैठे बिना लाइन के। तो चलते हैं रूम की ओर। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रूम पे सोनप्रयाग। बड़ी थकान लग गई आज तो, हाथ पैर में बड़ी दर्द हो गई। और ये हमारे
3 राउंड में से सबसे ऐसा एक राउंड था कि जिसमें हम सबसे लेट रूम पर पहुँचे। नहीं तो हर बार टाइम से रूम पर पहुँच जाते थे, इस बार बहुत देर में पहुँचाया इसकी वजह से चल नहीं पा रहा था रास्तों में। मेरी वजह से नहीं, मैं इसको 3:30 बजे से उठाने में लगा हूँ। ये बंदा 5:30 बजे उठा है, जिसके वजह से हम 6 बजे सुबह लाइन में लगे हैं और शाम को 4 बजे हमारा नंबर आया। और हम आप सब्सक्राइबरों को कुछ बताना चाह रहे थे कि आप टैक्सी में कैसे बैठे। भाई वो बहुत लंबी कहानी है, उसको हम बाद में रिवील करेंगे कभी हम फेमस हो गए तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नेक्स्ट लोकेशन के साथ। देखते हैं कल कहाँ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। हर हर महादेव।